अच्छा भाई, चाइना की ऐसी कौन कौन सी जगह है जहाँ पे लोगों को जाना चाहिए? भाई चोंगचिंग तो जानी चाहिए, क्योंकि चोंगचिंग वन ऑफ द फेमस में लाइक जो सिटी है वो है, अभी रिसेंटली बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गई है। वहाँ पर अगर आप लोग नाइट लाइफ देखना चाहते हो तो चीपाओ शान करके एक नाइट लाइफ वहाँ पर मार्केट है, तो वो मतलब जगमगाती रहती है रात के 11 बजे तक। तगड़ा लेवल है उसके अंदर, बियर ईयर दारू वारू जो पीना सब मिलेगा, पब क्लब जो भी है, आपको जो भी इन्जॉय वगैरह करना है उस सिटी के अंदर, मैं अपनी तरफ से बोलता हूँ उस सिटी के अंदर, उस एरिया के अंदर जाके आप लोग इन्जॉय कर सकते हो। अगर किसी कोई नाइट लाइफ का शौकीन है, जैसे मैं तो इतना नहीं हूँ, मैं तो वैसे ओवरऑल बाहर बाहर घूम के आया था, बियर ईयर पी सकते हो वहाँ पर जाके। और उस सिटी के अंदर जो मैंने बताया आपको, चोंगचिंग के अंदर क्यों जाना चाहिए, अभी रिसेंटली फेमस हो गई है बहुत ज़्यादा, क्योंकि एक यूट्यूबर गया था। तो वहाँ पर आप लोग जैसे ग्राउंड फ्लोर पे खड़े हो, वहाँ से नीचे देखोगे तो ऐसा लगेगा आप लोग लाइक वो लगेगा कि ग्राउंड फ्लोर पे हो, लेकिन नीचे देखो तो 22 मंजिल है, वहाँ 22 मंजिल लिखा हुआ है। अच्छा। अरे और फिर एक लिफ्ट के अंदर जाओगे तो लगेगा कि चलो अभी ग्राउंड फ्लोर पे है, लेकिन उधर की साइड में देखोगे तो भाई और पहाड़ के ऊपर बना रखा है, तो उनकी अलग ही इंजीनियरिंग चल रही है उधर की साइड में। ये रील पे देखा था मैंने। हाँ, ये बहुत ज़्यादा फेमस है, ये वाली जो सिटी है ना चोंगचिंग, रिसेंटली बहुत ज़्यादा वायरल होगी है। और पेट्रोल पंप मिलेगा आपको, बिल्कुल ऐसा लगेगा जैसे पहाड़ के छत पे बना रखा है, लेकिन वो असल में ग्राउंड फ्लोर ही है। वहाँ पर भी बिल्डिंग्स वगैरह बनी हुई हैं, वहाँ पर पेट्रोल पंप लटक रहा है साइड में ऐसे करके। ये सारी मतलब जो देखना है, अगर आपको थोड़ा सा यूनिक इंजीनियरिंग देखनी है तो आप वहाँ पर जा सकते हो। और भाई जैसे वहाँ पर वो नहीं होते, क्या कहते हैं, गूगल और ये व्हाट्सएप वगैरह नहीं चलते, तो नॉर्मली अगर कोई लैंड कर रहा है चाइना में तो कौन सी ऐप्स डाल के ही जानी चाहिए? सबसे पहले तो जैसे अपने फ़ोन पे पेटीएम वगैरह चलता है जैसे, उस टाइप की वहाँ पर 2 एप्लीकेशंस हैं। एक तो होगी अलीपे, दूसरी होगी वीचैट। वो तो आपके फ़ोन में होनी ही चाहिए, क्योंकि आपको कैशलेस जो भी पेमेंट वगैरह करनी है तो उसमें कार्ड जोड़ो, इंडिया के कार्ड जुड़ जाते हैं? जुड़ जाता है। और उसके अंदर आपको पासपोर्ट, थोड़ी आईडी लगानी पड़ती है, वो कंफर्म हो जाता है लाइक 24 आवर के अंदर अंदर। उसी को लगा के मैं गया था। वी चैट में थोड़ी सी दिक्कत है, वी चैट आपको किसी लोकल बंदे से उसको स्कैन करवाना पड़ेगा, उसके बिना वो चलेगा ही नहीं। वहाँ की लाइक गवर्नमेंट थोड़ी स्ट्रिक्ट है, तो वहाँ का रूल ऐसा है, जैसे अपने व्हाट्सअप हो गया वैसे उनका वी चैट है। वहाँ पर यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम ये सारी चीज़ें तो वैसे ही चलती नहीं है, तो इसमें दिक्कत आएगी। तो उसके लिए सबसे बेस्ट है जो मैं लाइक वीपीएन वगैरह यूज़ करूँ, सिंपल सबसे अच्छा जो भी आपको मिल जाए, जो भी मार्केट में अभी चल रहे हैं पॉपुलर, वो यूज़ कर सकते हो। और ऐसा भी नहीं है कि लाइक स्पीड बहुत स्लो आती है, जैसे वीपीएन लगा कभी कभी क्या होता है कि स्पीड थोड़ी स्लो होती है, बट नहीं होती। मैं यूट्यूब की वीडियोज़ वगैरह भी अपलोड करी तो नॉर्मल स्पीड पे हो जाती है अपलोड वगैरह। और यहाँ पे जैसे फूड डिलीवरी ऐप जैसे जोमेटो वगैरह फेमस है, वहाँ पे भी होती हाँ है हाँ, ऐसी वहाँ पर delivery? है, वहाँ पर है। वो मित्यून करके कोई ऐप है, वो रेड कलर की रहती है, वो लाइक मेरे को उसमें स्कीम बहुत अच्छी लगी है भाई। क्या स्कीम? मैं जैसे वो सेम चीज़ खाने के लिए, अगर बर्गर खाने के लिए जैसे मैकडोनल्ड्स हो गया वो है, उधर जाते हैं तो उनका एक लोकल सा बना रखा है उन्होंने, उसमें जाता था तो 10 या 12 का मेरे को वो मिलता था युआन में। एक युआन में 11 साढ़े 11 रुपये होते हैं, तो उसका हिसाब किताब लगा लेना, जैसे 110 120 रुपये का एक बर्गर मिल रहा है। तो अगर एप्लीकेशन में से करोगे, उसमें एक कूपन लगाओगे आप, तो कूपन लगाते ही आपको वो 5 का मिलेगा, 5 का भी नहीं, मतलब लाइक 50 रुपये इंडिया का होगा, उसके अंदर आपको खाना पीना मिल जाएगा। बस उसमें दिक्कत क्या है, सारा चाइनीज़ में है। आपको दूसरा फ़ोन से उसको पहले वो ट्रांसलेट करो, ये वो, उधर की साइड में लैंग्वेज बैरियर भी बहुत तगड़ा है, तो उसका थोड़ा सा काम ख़राब है उधर लैंग्वेज का। इंग्लिश भी नहीं बोलते ना वहाँ लोग, समझते ही नहीं है। हाँ, जो न्यू जनरेशन है उसमें से किसी किसी को थोड़ी बहुत इंग्लिश आती है, टूटी फूटी। भाई आप इधर कंबोडिया, लाओस और इस वाली साइड भी गए हो, तो आजकल यहाँ से भी बहुत रीलें आ रही हैं कि बहुत सबसे रेसिस्ट कंट्री है, इमिग्रेशन पे इतनी दिक्कत करते हैं, एयरपोर्ट पे ही इंडियन पासपोर्ट को देखते ही वो कर देते हैं, बिठा के रखते हैं। आपके साथ कुछ ऐसा हुआ है? मेरे साथ भाई हुआ था। पहले मैं जैसे चाइना से थाईलैंड आया था फ़्लाइट लेके, तो मेरे को एयरपोर्ट पे लाइक मैं वो फ़्लाइट चाइना से आई थी, तो उसमें 99.9% चाइनीज़ थे, और मैं इकलौता एक बंदा अपना इंडियन हूँ। तो मैं उधर लाइन में इमिग्रेशन में लगा हुआ हूँ, और इमिग्रेशन वाली मोहतरमा देखी मेरे को, ये तो भाई इंडियन है, पासपोर्ट भी इंडियन है, चलो जी आप वो उधर कुन्ने में चले जाओ थोड़ा सा। मैं गया, अभी उसने किसी दूसरे बंदे को, एक और था इमिग्रेशन जो हेड इमिग्रेशन ऑफिसर रहते हैं, उसको बुलाया, मेरे को बोल रहा चलो मेरे साथ में। वहाँ पर 2-3 अफ्रीकन बैठे हुए हैं उनके बीच में ले जाके मेरे को बैठाल दिया। तो उन्होंने मेरे से पूछा आप अभी गए थे जस्ट 29 डेज़ हमारी कंट्री के अंदर रह के? मैं पहले जब चाइना गया था तो उधर रुक के गया था। मैंने बोला सर ऐसा ऐसा है कि मैं चाइना से, मेरे को डायरेक्ट फ़्लाइट बहुत एक्सपेंसिव मिल रही थी, डायरेक्ट फ़्लाइट्स है नहीं है पहली बात तो वाया होके जाना पड़ता। मैं सोचा चलो थाईलैंड में 1-2 दिन रुक जाते हैं, और मेरे पे रिटर्न टिकट भी है। बोले
ठीक है बट हमको तुम पे विश्वास नहीं हो रहा, मे बी तुम इधर काम करने के लिए आए हो, वो ऐसा सोचते हैं। और वो अफ्रीकन लोग बैठे हैं उसके बीच में मेरे को बिठा के, अब मेरी चल रही है इंट्रोगेशन, भाई आप ऐसा बताओ कि सच सच बताना कि आप करने क्या आए हो हमारी कंट्री में अभी दोबारा से। फिर मेरे को याद आया कि भाई मैं तो यूट्यूबर हूँ, मैंने बोला मैं यूट्यूबर हूँ, तुम झूठ बोल रहे हो हमसे। कह रहे दिखाओ अपना चैनल दिखाया, चैनल के अंदर ठीक ठाक 1 लाख सब्सक्राइबर कुछ थे, मैंने ये देखो अर्निंग होती है इसके साथ में, मैंने हो जाती है सब कुछ, चलो ठीक है। फिर हम समझते हैं कि तुम जेन्युइन ट्रैवलर हो, फिर जाके मेरे को छोड़ा। मेरे को लगता है अगर मेरे पे यूट्यूब ना होता तो मेरे को मे बी डिपोर्ट वगैरह कर देते, बिकॉज मैं 29 डेज स्टे कर रखा था उस कंट्री के अंदर, वो भी 1 महीने के अंदर अंदर ही। फिर उसके बाद में जब मैं थाईलैंड से बॉर्डर क्रॉस किया था, जब चाइना जाना था, तो सबसे पहले मैं गया कंबोडिया। तो वहाँ पर पहली बात तो वीज़ा ऑन अराइवल है, बट वीज़ा ऑन अराइवल के भी जैसे आप बॉर्डर पे पहुँचोगे तो दलाल खड़े रहते हैं, वो आपको दिला देंगे वीज़ा वगैरह, बट मैंने ऑलरेडी सिटी में ले लिया था। तो मैं गया डायरेक्ट इमिग्रेशन पे, थाईलैंड वाले इमिग्रेशन पे पहुँचा, बोला अब तुम एग्जिट तो कर रहे हो बॉर्डर से, एंट्री मत कर लेना इधर से। मैंने बोला ठीक है, मैं कौन सा आने वाला हूँ। मैं चले गया उधर की साइड में, अपना कंबोडिया साइड में गया, फिर से वही कंडीशन, इंडियन आ गया। अभी चलो भाई इसको उधर साइड में लेके चले जाओ, फिर से अलग से ले गए। फिर से अलग से अभी आ रहे हैं भाई 2 उसमें से बड़े बड़े हट्टे कट्टे से बंदे निकल के आ रहे हैं, चलो भाई पासपोर्ट तुम्हारा इंडियन है, अभी तुम क्या करोगे, कहाँ कहाँ घूमोगे, और तुम हमारी कंट्री में इलीगली स्टे तो नहीं करोगे, रहोगे। मैंने भाई मैं नहीं रहने वाला आपकी कंट्री में, क्या करते हो। मैंने जस्ट, उन्होंने पूछा क्या करते हो, मैंने बोला मैं यूट्यूबर हूँ। तो यूट्यूबर के नाम से उनकी थोड़ी फटती है, ये आगे एक्सपोज कर देते हैं साले। तो उन्होंने बोला अच्छा यूट्यूबर हो, यू हैव एनी मनी, मैंने नो मनी, ऐसे ही घूमूंगा भाई, मैं तो फ्री में घूमूंगा, मेरे दोस्त वगैरह हैं इधर उधर। ओके ओके तुम जाओ, ठप्पा अप्पा लगाया, जाने दो। अगर आप यूट्यूब वगैरह बोल दोगे तो मे बी आप बच सकते हो इन कंट्रीज़ के अंदर पैसे ऐसे देने से, क्योंकि एक्सपोज कर देते हैं काफ़ी सारे बड़े बड़े जो यूट्यूबर्स वगैरह जाते हैं। तो ये थोड़ा सा वैसे भी उनको लगता है कि चलो ट्रैवलर है, घूमने ही आया, टिकने नहीं आया, ऐसा नहीं कि इलीगली यहाँ रह लेगा। हाँ, उनको ये भी लगता है कि चलो यूट्यूबर ही है, वीडियोस बनाएगा अपना, निकल जाएगा कहीं पर इंडियन ज्यादा बदनाम है इस चीज को लेकर। है अभी काफ़ी सारे लोग बोलते हैं, जैसे इंस्टाग्राम पे मैं रील्स वगैरह भी देख लेता हूँ, भाई इंडियन पासपोर्ट बहुत स्ट्रांग है, देखो इसके साथ में मैं अमेरिका पहुँच गया। है इंडियन पासपोर्ट स्ट्रांग है, बट आप ये भी तो देखो अमेरिकन पासपोर्ट के लिए भाई आपको अपॉइंटमेंट लेने के लिए 1-1 साल की वेटिंग भी तो है। किस चीज़ का स्ट्रांग है, इतना है नहीं है, बट हाँ ठीक बोल सकते। और ये कंबोडिया, लाओस जैसी कंट्रीज कैसे हैं घूमने के लिए, क्या क्या है यहाँ पे? बहुत अंडररेटेड कंट्रीज हैं, बहुत कुछ है क्या यहाँ घूमने को? बहुत कुछ है घूमने के लिए। ये जो थाईलैंड है ओवररेटेड कंट्री है, मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। जो मेरे को सबसे अच्छी लगी है कंट्री वो लाओस है। आप वहाँ पर, लाओस में क्या बढ़िया है, क्या अच्छा लगा आपको? लाओस के अंदर आप लुआंग प्रवांग करके एक प्रोविंस है, वहाँ जाओगे आप लोगों को लाइक 200 500 रुपये के अंदर लाइक आप लेक के अंदर बैठ के कायाकिंग जो भी आपको करना है वो सब कर सकते हो। जिप लाइनिंग है उधर की साइड में, सस्ते में। अगर आपको सस्ते के अंदर अच्छी कंट्री घूमनी है वहाँ पर आप जा सकते हो। पर वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर और वो सब कैसा है? वो तो सारा ज़्यादातर जो है वो चाइना के बॉर्डर पे लगती है, तो ज़्यादातर जो चाइना के द्वारा ही फंडेड है पूरा का पूरा। तो वहाँ लग्जरी है या फिर क्या है? लग्जरी नहीं है, नॉर्मल कंट्री है। उसकी कैपिटल सिटी फेमस है, वियंताइन करके है, और वो इकलौती ऐसी लाइक कैपिटल सिटी होगी पूरी दुनिया के अंदर। एक अफ्रीका में भी है, बट इस एशिया के अंदर जिसका बॉर्डर के ऊपर ही कैपिटल सिटी है। ऐसा कभी होता नहीं है कि बॉर्डर के ऊपर ही कोई कैपिटल सिटी बना दे, तो वो लाइक थाईलैंड के बॉर्डर पे कैपिटल सिटी। और कोई सुंदर जगह है लाओस में कि वहाँ जाना? लाओस के अंदर तो मैं यही लुआंग प्रवांग है, यही घूमा था, और अपना ये जो उसकी कैपिटल सिटी है वो भी 4-5 दिन ही रुका था क्योंकि मेरे को चाइना जाना था। बाकी अगर कंबोडिया की बात करें तो वहाँ पर आप अंकोर वाट करके जो हिंदू टेम्पल है, दुनिया का सबसे फेमस टेम्पल, दुनिया का सबसे बड़ा टेम्पल है, तो वहाँ पर जा सकते हो। बट वहाँ की थोड़ी सी टिकट बहुत एक्सपेंसिव है, लाइक $40 के आसपास में है, तो वो थोड़ा एक्सपेंसिव था, बट उस टाइम पे अपना बजट नहीं था तो मैं नहीं गया था। बाकी हाँ, उधर की साइड में आप देखोगे तो रोड्स वगैरह उन कंट्रीज़ में कच्ची पड़ी हुई हैं, लाइक कंबोडिया की। हाँ, वो मतलब डेवलप कंट्री नहीं है। और एक और चीज़ है, कंबोडिया के अंदर देखा था मैंने, थोड़ी मेरे को बुरी सी चीज़ लगी थी। तो जैसे सुपरमार्केट होते हैं उधर चले जाते हैं अपन, तो मैं गया था उधर की साइड में, जैसे नूडल्स वगैरह ख़रीद लेंगे भाई, थोड़े बहुत खा पी लेंगे। तो अंदर गया हूँ तो वहाँ पर ना कोल्ड ड्रिंक्स का सेक्शन होता है, बियर का होता है, सब रखा रहता है। तो मैं गया उधर की साइड में, और उधर की साइड में हनुमान जी की एक फ़ोटो लगी हुई है, एक लाइक कैन के ऊपर। तो मेरे को पहले लगा कोई सॉफ्ट ड्रिंक होगी या कोई एनर्जी ड्रिंक होगी। तो जब उसको मैंने खोल के लाइक ऐसे उठा के देखा तो वो भाई बियर थी, 4% या 4.5% ऐसे कुछ लिखा हुआ था। तो मैं समझ गया बियर है। तो ये चीज़ मेरे को थोड़ा सा देख के लाइक बुरा लगा कि लाइक हनुमान जी की एक फ़ोटो लगी हुई है उसके ऊपर, और उस बियर का नाम भी हनुमान बियर है। यार ये तो बहुत बेकार है।
तो ऐसे ऐसे आपको चीज़ें वहाँ पर देखने को मिल जाएंगी। भाई ये तो एक तरीके से डिसरिस्पेक्ट ही कर रहे हैं। अब लेकिन उनके हिसाब से देखा जाए तो वो भी मानते हैं हनुमान जी में, और जो भी हैं मानते हैं वहाँ के लोग। क्योंकि बुद्धिस्ट कंट्री है ना, तो मानते तो सब में है, लेकिन अब उनका सोचने का कुछ तरीका अलग होगा। मैं भी हमारे जैसे नहीं सोचते होंगे वो। बट मेरे को बुरा लगा था ये कि हनुमान जी की लाइक बियर भाई तो गलत ही है यार, इंडियंस को तो बुरा लगेगा ही भाई। और पहली बार देखा तो शौक में था मैं तो भाई, ये क्या क्या चीज़ें दुनिया के अंदर मिल रही हैं। और कोई जगह आप रेफर करना चाहो, कंबोडिया लाओस कोई जा रहा है तो कितना बजट लेके जाएं, कैसे क्या क्या घूमें? वहाँ नाइट लाइफ तो अच्छी है आई गेस। कंबोडिया के अंदर इतनी कुछ खास नहीं है, थाईलैंड वियतनाम ज़्यादा फेमस है नाइट लाइफ के लिए। पर वहाँ पे हॉस्टल कल्चर बहुत ज़्यादा चलता है ना। हॉस्टल साउथ ईस्ट एशिया में आपको मिलेगा हर जगह पर। और अगर आपको जैसे कंबोडिया के अंदर बजट लेके जाना है, साउथ ईस्ट एशिया का बता देता हूँ मैं ओवरऑल, तो थाईलैंड का तो वीज़ा फ्री चल रहा है अभी तो, और 2-3 कंट्रीज़ के वीज़ा लगते हैं। मेरे हिसाब से आप अगर बजट में करोगे तो 1 से 1.5 लाख पकड़ के चलोगे आप, हो जाएगा। फ़्लाइट्स वगैरह इंडिया से बहुत सस्ती हैं। अगर आप थोड़ा सा मीडियम में लग्जरी में थोड़ा सा करना चाहते हो तो 2 लाख के अंदर अंदर आप बहुत सारी कंट्रीज़ कर सकते हो एक ही बार में। और थोड़ा और लेवल पे जाना तो फिर आपकी मर्जी है भाई कितना स्पेंड करना है आपको। अरे वाह, आपने ये वीडियो यहाँ तक देख ली भाई, तुमने हमारी मेहनत सफल कर दिया। तुम ही लोग हो असली रियल हिट। और अगर आपको बहुत मज़ा आ रहा है ऐसी क्लिप्स में, ऐसी वीडियोस में, तो फटाफट जाइए प्लेलिस्ट पे बिंज वॉच कीजिए, सारी वीडियोस देख डालो और मौज काटो। दैट इज इट। हम मिलेंगे नए पॉडकास्ट में, नई क्लिप में। टिल देन बाय बाय, सी यू, टेक केयर, डू सब्सक्राइब। बेस्ट ऑफ रियल टॉक ऑनलाइन। ओके, बाय बाय।